डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित समिति और कनिष्का फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय मंगतूराम वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर अग्रसेन सर्किल के पास अलवर ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 71 यूनिट रक्तदान किया गया। अंबेडकर समिति के सदस्यों द्वारा ब्लड बैंक में आई रक्त की कमी के कारण रक्तदान शिविर किया गया। सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया, जिसमें लगभग 70% रक्तवीर योद्धाओं ने गांव से आकर अपने जीवन का प्रथम बार रक्तदान किया। सभी रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को एक शील्ड, एक तुलसी का पौधा और प्रशंसा पत्र दिया गया। भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति के द्वारा श्री स्वर्गीय मंगतूराम वर्मा जी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिस रक्तदान शिविर में 71 यूनिट का आयोजन हुआ, वो यूनिट किया गया, जिसमें युवा व महिलाओं वो युवा साथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें सभी को एक तुलसी जी का पौधा और प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सभी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के चलते सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि कोर्ट के वकील और मुंशी भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में भी किसी तरह का कामकाज नहीं होने से वकीलों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। न्यायालय में नए केस दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, साथ ही किसी भी केस में कार्रवाई नहीं हो रही है। एडवोकेट संजय शर्मा और उनके साथी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान से ही न्यायालय में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा, जिसके कारण एडवोकेट तबका इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो सिर्फ अर्जेंट वर्क के अलावा कोई काम नहीं। अर्जेंट नेचर का यदि कोई काम है, जैसे बेल है या कोई विवाद हो यदि हो गया है तो उस पर इंटरिम वगैरह अदालत सुन रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। सिर्फ कोरोना काल में सिर्फ यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार काम हो रहा है। अर्जेंट नेचर के वर्क हो रहे हैं। अन्य काम वर्क में तारीखें दी जा रही पुराने केसेज में। अर्जेंट काम हो रहे हैं बस केवल। और वकीलों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि काम है नहीं। 6 महीने हो गए वकीलों को। बिल्कुल। अभी आगामी आदेश तक कुछ पता भी नहीं कब तक किस तरीके की कोई पता नहीं। काम का सुचारू होगा जब भी वकीलों की आर्थिक स्थिति सही होगी। कस्बा निवासी हरिओम सोनी ने अनोखे अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन। सुबह पौधरोपण करके अपना जन्मदिन मनाया और स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। हरिओम सोनी ने बताया कि युवाओं को अपने जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाने चाहिए और औरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही अपने रक्तदान करके हम युवाओं को प्रेरणा भी दे सकते हैं। यही सच्ची मानव सेवा है। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लैब सोमवार से शुरू हो जाएगी। अब कोरोना जांच के लिए जयपुर लैब पर दबाव भी कम हो जाएगा और 250 जांच प्रतिदिन यही संभव हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी मीणा ने कहा कि लैब की सारी आधारभूत तैयारियां हो चुकी हैं और सारी मशीन्स भी आ चुकी हैं। लैब की स्वीकृति भी मिल चुकी है और संभवतः सोमवार से लैब शुरू हो जाएगी। डॉक्टर मीणा ने बताया कि इस लैब में प्रतिदिन 200 से 250 जांच हो सकेगी। जिला स्तर पर राज्य सरकार की अभिशंसा अनुसार आरटीपीसीआर लैब है, वो लगभग पूर्ण रूपेण सभी तरीके से सारी जो इंस्ट्रूमेंट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो सारे रेडी हैं। और हमको जो उसकी जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो भी मिल गया है। आईडी पास पर आ जाएंगे, आज आ जाएंगे या कल तक आ जाएंगे। तो मंडे से संभावित रूप से हम इसको चालू कर रहे हैं। लगभग 250 की कैपेसिटी के जो सैंपल हैं, 250 लोगों को लगभग सैंपलों को हम एक दिन में कर सकते हैं। वो सैंपल हम यहाँ करेंगे। बाकी बचे हुए सैंपल जो हम ज़्यादा ले रहे हैं, करीब 1300-1400 सैंपल पर डे जा रहे हैं, बाकी बच्चे हुए सैंपल जयपुर ही भेज के करवाने पड़ेंगे। बाकी का एक दिन में 250 कैपेसिटी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी मीणा ने कहा कि अगर इसी तरह कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल की लोग उपेक्षा करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि संसाधन भी सीमित हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से लोगों ने परवाह करना छोड़ दिया है, उससे ऐसा लगता है कि संक्रमण की तादाद 80 से 90% तक पहुंच जाएगी, जो चिकित्सा विभाग के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि चाहकर भी संसाधन और सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। जो लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं वो कभी भी कम हो सकती है और तब लोगों को संक्रमण की चपेट में आने में देर नहीं लगेगी। मीणा ने कहा कि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मैं आपको जो क्वेश्चन है भाई, व्यवस्थाएं उसके अकॉर्डिंग है जहां लोगों में समझ है। यदि नासमझी करेंगे, इस तरीके से प्रोटोकॉल की पालना कोई नहीं करेगा और संक्रमण की जो स्पीड है वो जब मास्क नहीं लगाने पर संक्रमण की स्पीड है लगभग 80 to 90% है।
जब मास्क लगाएंगे, दूरी रखेंगे, हैंड सैनिटाइज करके रखेंगे, हाथों की स्वच्छता रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और पर्याप्त रूप से हम इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जो स्पीड रहेगी उस टाइम 1.5 की और मैक्सिमम 5% की हो सकती है। अभी वर्तमान में जो लोगों का व्यवहार है वो उतना चेंज नहीं हुआ है, इतने सीरियस नहीं है। कारण उसके पीछे चाहे कुछ भी हो, कारण ये अवधारणा बन जाना कि ये कुछ नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वास्तविक रूप से आप जब वृद्धजनों की तरफ, बुजुर्ग लोगों की तरफ, गर्भवती महिलाओं की तरफ, छोटे बच्चों की तरफ और जो पहले से बीमारी ग्रसित लोग हैं उनकी तरफ देखोगे तो वो 100% में से कितने % लोग अपने जीवन को बचा पाएंगे, उनके लिए हमको सतर्क रहना है और उनकी दृष्टि से हमको सतर्क रहना है। हमारे ऊपर भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल हाँ ठीक है हम यंग हैं और मजबूत है, लेकिन कब किस कारण से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाए तो हमें बेहतर तो यही होगा कि हमें सावधानी रखनी चाहिए और जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं भी जा रहे हैं मास्क लगा के निकलें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें और हाथों से अनावश्यक धरातल को छुएं और छू लिया तो हैंड वॉश करना ज़रूरी है। हैंड वॉश नहीं कर सकते तो हैंड सैनिटाइज करें, लेकिन सावधानी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सावधानी नहीं रखेंगे तो संसाधन नगण्य हो जाएंगे। संसाधनों की जो सीमा है वो लिमिटेड है, चाहे वो अलवर हो, चाहे कोई और दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, कोई राज्य हो या देश हो। संसाधन तभी काम आ सकते हैं जब लोग प्रोटोकॉल्स की पालना करें। कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने बाजार में सोमवार और मंगलवार 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। उस अवकाश के विरोध में शनिवार दोपहर अलवर फोटोकॉपियर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फोटोकॉपियर्स वाले लोगों ने ज्ञापन में कहा कि सब लोग फोटो स्टेट और ई मित्र का काम करते हैं। राजकीय कार्यालयों के साथ साथ एनजीओ का कार्य भी होता है, इसलिए ये कार्य आवश्यक कार्य में आता है। सरकारी कार्यालय का अवकाश शनिवार और संडे का होता है, इस पर सभी फोटोकॉपियर्स वालों का अवकाश रहता है। ऐसे में अगर सोमवार और मंगलवार का अवकाश होने लगा तो सप्ताह में 4 दिन दुकानों का अवकाश हो जाएगा। पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, लोगों की आजीविका लगभग समाप्त हो चुकी है। सोमवार मंगलवार की जो छुट्टी गवर्नमेंट ने करी है उसके विरोध में हम लोग आए हैं और हमारी शनिवार रविवार की वैसे ही छुट्टी रहती है। सोम मंगल की छुट्टी हो जाएगी तो 4 दिन की लगातार छुट्टी हो जाएगी, 3 दिन ही वर्किंग डे रहेंगे जी। जबकि ये फोटो स्टेट और ई मित्र दोनों आवश्यक सेवाओं में आते हैं जी। इसके विरोध में हमने जो है ज्ञापन दिया है। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको, किसको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? इनको दिया श्री रामचंद्र जी शर्मा एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने ज्ञापन ले लिया और कहा है कि हम विचार करेंगे इस बात पर। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। बैठक में एडीएम रामचरण शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा वीसी में भी इसी तरह के निर्देश दिए गए थे कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए जिससे कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और सैनिटाइजेशन करते रहें। एडीएम ने बताया कि इस बारे में भिवाड़ी, टपुकड़ा, खुशखेड़ा और नीमराणा की फैक्ट्री प्रबंधकों से कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराए और अनावश्यक किसी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाने दे। यदि कोई संक्रमण का शिकार हो जाता है तो उसके लिए फैक्ट्री परिसर में ही अलग से रहने की जगह सुनिश्चित की जाए ताकि उसे वहीं क्वारंटाइन किया जा सके। जो अलवर जिले में जो कोरोना का संक्रमण और फैलाव बढ़ रहा है और पॉजिटिव केसेज की जो संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने मीटिंग लेकर सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो MHA की और ICMR की गाइडलाइंस है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। और कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने VC लेकर भी निर्देश दिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो ये इनमें सैनिटाइजर्स का उपयोग सभी जगह किया जाए। आमजन को जागरूक किया जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे, यथासंभव बिना किसी काम के, अनावश्यक कामों के अपने घर के बाहर नहीं निकले। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी जो चल रही हैं हमारे भिवाड़ी में, चौपानगी में, इस टपुकड़ा में, कुसखेड़ा में, उनके भी सभी इंडस्ट्रीज़ को यही निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने यहाँ जो काम चल रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यथासंभव लोगों को बाहर जाने से रोकें। अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसी में एक सेपरेट पोर्शन बनाएं जहाँ पे उनको अगर कोई पॉजिटिव निकलता है या सिम्टम्स आते हैं तो उनको वहीं पे क्वारंटाइन रखें।
और इसके लिए बहुत ही सक्रिय रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन को जागरूक करके काफ़ी हद तक हम लोग इस पोजीशन में भी आ रहे हैं कि सभी लोगों को हम लोगों ने अपने घरों में यथासंभव रहने के लिए समझा दिया है। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।